हेलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। तो अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर ये बोल रही है कि हालांकि शाम तक मैं वापस आ जाऊंगी, अगर किसी वजह से नहीं आ पाई तो मुझे लेने आ जाना। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर ये कह रही है कि हालांकि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, ऑल्दो आई विल रिटर्न बाय इवनिंग। तो ध्यान रखना है, ऑल्दो के बाद आई आएगा। ऑल्दो आई विल रिटर्न बाय इवनिंग, हालांकि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। इफ फॉर सम रीजन, लेकिन अगर किसी वजह से, आई एम अनेबल टू मेक इट, प्लीज कम टू पिक मी अप। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात यह है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ऑल दो आई विल रिटर्न बाय इवनिंग, हालांकि मैं शाम तक आ जाऊंगी। इफ फॉर सम रीजन, अगर किसी वजह से, आई एम अनेबल टू मेक इट। यहाँ पर मेक इट का यूज क्यों हुआ है? देखो, एक तो होता है आने के लिए कम का यूज कर सकते हैं हम, अराइव का कर सकते हैं, पहुंचने के लिए गेट का भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका है हम मेक इट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहीं पे पहुंच गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर, लेकिन मैं फिर भी समय पर वहां पहुंच गया, तो हम इस तरीके से बोलते हैं। आपने मूवी में भी देखा होगा, आई फाइनली मेड इट। आई फाइनली मेड इट का मतलब है कि मैं आखिरकार पहुंच गया। हम किससे कह रहे हैं कि भाई मैं पहुंचने की वहां समय पर पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट देयर ऑन टाइम। आई विल ट्राई माई बेस्ट यानी मैं पूरी कोशिश करूंगा टू मेक इट देयर ऑन टाइम, वहां समय पर पहुंचने की। तो मेक इट का यूज पहुंचने के लिए भी होता है, जैसे कि यहां पर भी हुआ है। ऑल्दो आई विल रिटर्न बाय इवनिंग, हालांकि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। इफ फॉर सम रीजन, लेकिन अगर किसी वजह से, आई एम अनेबल टू मेक इट, मैं नहीं पहुंच पाई, प्लीज कम टू पिक मी अप, तो प्लीज मुझे लेने आ जाना। आप ऐसे भी कह सकते हो कि हाउएवर आई विल बी बैक बाय इवनिंग, ऐसे कह सकते हैं कि हालांकि मैं शाम तक बैक हो जाऊंगी यानी वापस आ जाऊंगी। हाउएवर आई विल बी बैक बाय इवनिंग इन केस, यहां पर हम यूज कर रहे हैं इन केस का। इस वीडियो में हम इन केस का काफी यूज करेंगे ताकि अच्छे समझ पाए। हाउएवर आई विल बी बैक बाय इवनिंग, हालांकि मैं शाम तक आ जाऊंगी। इन केस आई कांट मेक इट, यहां पर भी मेक इट का हुआ इन केस, यानी इन केस अगर मैं आ नहीं पाई, आई कांट मेक इट, मैं आ नहीं सकी, फॉर एनी रीजन, किसी वजह से, प्लीज कम एंड पिक मी अप, प्लीज आके मुझे पिकअप कर लेना यानी ले जाना। वैसे मैं समय पर पहुंचने की का हर संभव प्रयास करूंगी, कह रही कि अपनी तरफ से ना, वैसे मैं समय पर पहुंचने का हर संभव प्रयास करूंगी। मैंने पहले कई बार वीडियो में बताया कि जब हम कहते हैं कि मैं पूरी प्रयास करूंगी, तो इसके लिए हम बोलते हैं आई विल मेक एवरी एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है प्रयास। बाय द वे, हालांकि आई विल मेक एवरी एफर्ट टू अराइव ऑन टाइम, हालांकि मैं समय पर वैसे मैं समय पर पहुंचने की पूरी संभव प्रयास करूंगी। बाय द वे आई विल मेक एवरी एफर्ट टू अराइव ऑन टाइम, वैसे मैं समय पर पहुंचने का हर संभव प्रयास करूंगी। बाय द वे आई विल मेक एवरी एफर्ट टू अराइव ऑन टाइम। आप ऐसे भी कह सकते हो कि मैं ध्यान रखूंगी कि समय पर आ जाऊं, यानी मैं सुनिश्चित करूंगी कि मैं समय पर आ जाऊं। ध्यान रखूंगी, इसके लिए हम कहेंगे मेक श्योर। आई विल मेक श्योर टू कम ऑन टाइम। आई विल मेक श्योर टू कम ऑन टाइम, यानी मैं पूरा ध्यान रखूंगी समय पर पहुंच जाऊं। आई विल मेक श्योर टू कम ऑन टाइम। जस्ट इन केस बारिश हो जाए या मुझे बस ना मिले, तब मैं लेट हो सकती हूँ। वैसे कह रही है कि मैं संभव पूरी प्रयास करूंगी समय पर आने का, लेकिन इन केस, जस्ट इन केस बारिश हो जाए या मुझे बस ना मिले, तब लेट हो सकती हूँ मैं। तो इसके लिए हम बोलेंगे जस्ट इन केस इट रेन्स। इन केस इट रेन्स यानी क्या पता बारिश हो जाए, इन केस बारिश हो जाए, इस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं। जस्ट इन केस इट रेन्स और आई डोंट कैच द बस, आई माइट बी लेट। जस्ट इन केस इट रेन्स और आई डोंट कैच द बस, आई माइट बी लेट। कह रही कि समय पर पहुंचने की प्रयास करूंगी, जस्ट इन केस बारिश हो जाए, जस्ट इन केस इट रेन्स और आई डोंट कैच द बस, और मैं बस ना पकड़ पाऊं या मैं बस ना पकड़ूं, आई माइट बी लेट, तो मैं लेट हो सकती हूँ। अगर बारिश हो जाए या मुझे बस ना मिले, तब मैं लेट हो सकती हूँ। अगर का यूज करके कहेंगे तो हम कहेंगे इफ देयर इज रेन और आई मिस द बस। अगर बारिश हो जाए, इफ देयर अगर बारिश हो जाए, इफ देयर इज रेन और आई मिस द बस, और मैं बस मिस कर दूं, आई माइट अराइव लेट, तब मुझे आने में लेट हो सकते हैं, यानी मैं लेट पहुंच सकती हूँ। हालांकि बारिश होने की संभावना बहुत कम है, ऑल्दो द चांसेस ऑफ रेन आर वेरी लो। ऑल्दो द चांसेस ऑफ रेन आर वेरी लो, वैसे हम संभावना के लिए ऐसे ही बोल देते हैं कि ऑल्दो इट्स हाईली अनलाइकली टू रेन।
ऑल्दो इट्स हाईली अनलाइकली टू रेन। अनलाइकली कब यूज कर सकते हैं, संभावना कम होने की वजह से। ऑल्दो इट्स हाईली अनलाइकली टू रेन, हालांकि बारिश होने की संभावना बहुत कम है, क्या पता हो जाए, जस्ट इन केस इट रेन्स। अब फिर हम इन केस का यूज कर रहे हैं इस तरीके से, कह रहे कि ऑल्दो इट्स हाईली अनलाइकली टू रेन, हालांकि बारिश होने की संभावना बहुत कम है, जस्ट इन केस इट रेन्स, क्या पता हो जाए। इस सेंस में बोलेंगे जस्ट इन केस इट रेन्स। बेहतर होगा मैं छाता अपने साथ लेकर चलूं, क्या पता बारिश हो जाए, इन केस बारिश हो जाए। इट वुड बी बेटर इफ आई टेक माई अम्ब्रेला विद मी इन केस इट रेन। इन केस का मैं ज्यादा जान के यूज कर रहा हूँ ताकि आप भी करने लगो अपनी डे टू डे लाइफ में। इट वुड बी बेटर इफ आई टेक माई अम्ब्रेला विद मी इन केस इट रेन्स। आगे यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब मैं छोटा था पिताजी के साथ यहाँ आया करता था, तो यहाँ बहुत टाइम बाद ये किसी पार्क में घूमने आया है, जब यहाँ पर ये पहले छोटा सा आया करता था अपने पिता के साथ। इससे बता रहा है कि व्हेन आई वाज लिटिल, यानी जब मैं छोटा था, आई वुड कम हियर, मैं यहाँ आया करता था विद माय फादर, अपने पिता के साथ। वुड की जगह हम यूज्ड टू का यूज भी कर सकते हैं। व्हेन आई वाज लिटिल आई यूज्ड टू कम हियर विद माय फादर, व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड कम हियर विद माय फादर, जब मैं छोटा था अपने पिता के साथ यहाँ आया करता था। ये पार्क मेरा मनपसंद जगह हुआ करती थी, बता रहा है कि ये पार्क मेरी मनपसंद जगह हुआ करती थी। दिस पार्क यूज्ड टू बी माई फेवरेट प्लेस, दिस पार्क यूज टू बी माई फेवरेट प्लेस, यानी ये पार्क मेरी मनपसंद जगह हुआ करती थी। दिस पार्क यूज टू बी माई फेवरेट प्लेस। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने यहाँ आना बंद कर दिया। आगे बता रहा है कि बट एज टाइम पास्ट, लेकिन जैसे जैसे समय पास होता गया, बीतता गया, आई स्टॉप्ड कमिंग हियर, मैंने यहाँ आना छोड़ दिया, यानी मैं यहाँ आना बंद कर दिया। बट एज टाइम पास्ट आई स्टॉप्ड कमिंग हियर, मैं काम में बहुत व्यस्त हो गया था। आई गोट सो बिजी विद वर्क, जब भी हम कहते हैं काम में बहुत व्यस्त हो गया तो इन वर्क नहीं बोलेंगे, विद वर्क। आई गोट सो बिजी विद वर्क, आई गोट सो बिजी विद वर्क, यानी मैं काम में बहुत व्यस्त हो गया था। मुझे साथ में लाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कि यहाँ पर ये लिया है, इसकी बचपनों की यादें ताज़ा हो गई। हाँ, अगर तो इससे क्या थैंक्स बोलना चाह रहा है, कह रहा है कि आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी along, I want to thank you for bringing me along, यानी मुझे साथ में लाने के लिए, bringing me along, मुझे साथ में लाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। I want to thank you for bringing me alone, तुमने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। You remind me of my childhood, you remind me of my childhood, तुमने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। You remind me of my childhood, शक की कोई गुंजाइश नहीं है, इस इंग्लिश में बोलेंगे there is no room for doubt। यहाँ पर हम रूम का यूज करेंगे, रूम का मतलब यहाँ कमरे से नहीं है, जगह से है, गुंजाइश से। there is no room यानी कोई गुंजाइश नहीं है, for doubt, डाउट की, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। there is no room for डाउट, अगर वो ऐसा कहता है तो सच ही होगा। किसी ने कोई बात कही है, कह रहे कि वो हमेशा सच बोलता है, अगर वो ऐसा कहता है तो ये सच ही होगा। इफ ही सेज सो मस्ट बी ट्रू, इफ ही सेज सो मस्ट बी ट्रू, यानी अगर वो ऐसा कहता है तो सच ही होगा। इफ ही सेज सो मस्ट बी ट्रू, जितना तुमने मुझे बताया उसके अलावा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई नो नथिंग अबाउट हिम बियॉन्ड वॉट यू टोल्ड मी, आई नो नथिंग अबाउट हिम बियॉन्ड वॉट यू टोल्ड मी, यानी जितना तुमने मुझे उसके बारे में बताया मुझे बस उतना ही पता है, उसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। आई नो नथिंग अबाउट हिम बियॉन्ड वॉट यू टोल्ड मी, एक्चुअली वो मेरे भाई का दोस्त है। किसी के बारे में कह रही कि एक्चुअली ही इज अ फ्रेंड, he is a friend of my brothers, actually he is a friend of my brothers, हाँ एक्चुअली वो मेरे भाई का दोस्त है, एक्चुअली he is a friend of my brothers। So friends, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे यकीन है आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस बहुत यूज होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। तो अगर सच में आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।